नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। बनारस की जो जाम की समस्या थी, अभी विगत दिनों में सभी ने बड़े अच्छे से मार्क किया है। टोटो की अधिकता, गाड़ियों की अधिकता से पूरे रास्ते बुरी तरह जाम हो जाते थे। बीच में जब टोटो वालों ने हड़ताल किया तो हम लोग को समझ में आया कि हमारा शहर कैसा है। तभी मालूम पड़ा, हम लोग यही मनाते थे, सब कोई आपस में व्हाट्सएप पे लिखते थे कि हड़ताल होती रहे, चालू रहे, जिससे ये समस्या का हल हो जाए। तो अभी सरकार हमारी प्रयास कर रही है, हमारे जो कमिश्नर महोदय हैं वो बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखें कहां तक सफलता मिलती है। लेकिन इससे काफी हद तक सफलता हुई है। जहां तक राकेश भैया का कहना है कि लेन नंबर 3 से निकलते हम लोग एक सुझाव दे देंगे, लेकिन राकेश भैया हमको लगता है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लेन नंबर 3 से काफी तेजी से पब्लिक आती है, और अगर वो कीनाराम की तरफ से मुड़ के आएगी और उधर से जो डॉक्टर बैजनाथ के घर की तरफ से भी लोग आते हैं, वो शायद क्लैश कर जाए, लेकिन हम लोग सुझाव देंगे अपना। अगर आप लोग चाहेंगे तो उसकी फोटो भी हम शेयर करा देंगे कि भाई घर के अंदर पानी बह रहा है, उसके अंदर चारपाई पे या पलंग पे ऐसे बैठे हुए हैं, तो जो हम लोगों के लिए भी मतलब शर्म की बात है, वो जो ट्रैफिक लेवल पूरी तरह आ रहे हैं वो कम हो जाएगा। आप लोग सभी जानते हैं, बीएचयू से अवगत हैं, 1914-15 के आसपास बीएचयू, आज भी वहां पे पानी नहीं भरता है किसी प्रकार के। वहां पे पानी की लेन अलग है और सीवर की लेन अलग है, उनका पूरा अपना सिस्टम है, जहां से चाहते थे। अब ठीक है, हम लोग जो उसमें सुधार कर सकते हैं मिलजुल के करेंगे। आप अपना पत्र दीजिएगा। ज्यादा सक्रिय है हमारे पार्षद, जितनी भी समस्याओं का समाधान उनके स्तर पर हो सकता है उसको करने का भरपूर प्रयास करते हैं। गाड़ी वहीं अटकती है तो सरकारी कर्मचारी हाथ में जाती है, कई बार नहीं होता है। कम से कम आज हमारे पास एक माध्यम तो है कि हमारी चिट्ठी हम अधिकारी को लेकर आएंगे और 10 दिन में चली जाएगी। हम ऑनलाइन जो शिकायत दर्ज करा रहे हैं उसका फॉलोअप होता है आपके पास मजदूर से फोन आता है कि आपकी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ होगा। आज लेन नंबर 10 में आप लोग देखते होंगे पिछले 30 या 40 साल से एक कच्ची शराब का ठेका है, और उसकी वजह से वो पूरा एरिया खराब हो चुका है। और जो हालत वहां की है हम लोग सब कोई देखते हैं। हम लोगों ने एक दो जगह और भी ऐसी संपत्तियां थी जिसकी शिकायत की, प्रॉपर हम लोगों ने लेटर दिया कि एक कब्जा है, किसी दूसरे का कब्जा है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार आप लोग प्रयास कीजिए। वार्ड 75 में लिखिए, अगर आपका वार्ड 25 में आता है तो आप अपनी बातों को अवश्य उसमें लिखिए। किसी के घर में रात में 11 बजे अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो लंबा बन गया, 5,000 रुपए देके भी बढ़िया बनाओ, लेकिन बनाओ टाइम से कभी होगा। डॉक्टरों से ये निवेदन कर लें कि रविंद्रपुरी के अगर कोई बहुत लंबा चार्ज फिक्स करें, मतलब ऑनलाइन ना कराएं, लेकिन वो डेवलप करना चाहिए। समस्याएं को प्रयास करना चाहिए। जालान जी के सामने एक ईएसआई हॉस्पिटल है, जो सो कॉल्ड ईएसआई हॉस्पिटल है, आज के दिन वो कुछ तथाकथित लोगों के रहने का अड्डा बन गया है। अगर हम लोग सरकार से प्रयास करें, कभी भी मुख्यमंत्री जी का आगमन हो या हमारे शहर में 3 मंत्री हैं, और बड़ी हम लोगों की भाग्यशाली है कि हमारे जो विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी हैं वो रविंद्रपुरी के लिए हर समय उपलब्ध है। उसमें से हमें अगर स्थान मिल जाए तो हम लोगों को वहां अपनी एक ओपीडी चालू करनी चाहिए, जिससे भी मालिक का नाम रसीए तो डायरेक्टरी यदि बनेगी तो उसमें सबके पास रहेगी, और जो हम लोग के मेंबर्स हैं अधिकारीगण, उनके ऊपर भी प्रायोरिटी में नंबर रहेंगे। कभी किसी को जरूरत होगी तो मोबाइल खोले बिना उस डायरेक्टरी से ही हमें पता लग जाएगा कि भाई हमको किसको कांटेक्ट करना है, और इनकी जो जिसके अंडर में इन्होंने अपना किया है वो आज वहाँ पे ये अपनी बात को कोई बताएगा। तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ऐसा है कि जिसमें हम लोग कोई भी चीज जब किसी भी अधिकारी से या किसी भी चीजों से मांगते हैं तो हमारे पास उसका अगर पुख्ता सबूत रहेगा तो हमारी डिमांड ज्यादा बेटर पोर्ट्रेट तो बहुत दिनों से हम लोग बार बार सोच रहे हैं, अगर वो समस्या को हम लोग हल कर देंगे तो जो छोटी मोटी छिनैती होती है, गुंडई होती है, बदमाशी होती है, तो वो अमित बहुत कम हो जाएगी। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया आपको बताना पड़ेगा कि किस क्राइटेरिया, जैसे आपने कहा कि स्कूल के इतना दूरी पे होना चाहिए, तो आप तो एकदम आपका घर लेन नंबर 6 में शुरू से ही रहा, तो बगल में ही सब कुछ है। तो ऐसी क्राइटेरिया बने तो आपसे ये निवेदन है कि उसका एक प्रारूप बना के, हम लोग सबका नंबर भी है उस पर, आप डालिए, और फिर उसको हम लोग सोसाइटी की तरफ से PIL करने एकदम तैयार है। और तो बड़ा हम लोगों को लगता है कि हम लोग सब सक्षम लोग हैं,
इस कॉलोनी में हर तरह के लोग रहते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो ये समस्या का हल करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग यहाँ से चालू करें अमित, तो बेटर रहेगा। तो इसका कुछ क्लू देंगे तो हम लोग सोसाइटी की तरफ से एकदम तैयार है। मीडिया की डेवलप की हुई कॉलोनी है और उसके बाद फिर अचानक से सरकार के किसी एक और विभाग द्वारा इस क्षेत्र को एचएफएल डिक्लेयर कर दिया जाता है, एचएफएल प्रभावित रोड डिक्लेयर किया जाता है। मीडिया की बेसिक प्रॉपर्टी पर आज भी ये नक्शा नहीं पास करता। इसकी लीगल पोजीशन क्या बनती है वकील साहब, इस पर एक ध्यान देने का विषय है। आज भी जिन लोगों को प्रॉपर्टी फ्री होल्ड मीडिया में वो स्कीम चल रही है, आज भी आप मीडिया में जाइए, एक्स्ट्रा पैसा जमा करिए, उनके जो चार्जेस जमा करिए, जमीन आपकी फ्री होल्ड हो जाती है। तो रजिस्ट्री, फ्रेश रजिस्ट्री मीडिया कर रहा है आपको आज भी, लेकिन वही मीडिया आज आपको नक्शा पास करके नहीं देता। कुछ इन लोग इस ढंग से कर रहे हैं कि जो 2011 में नाप किया था इन लोगों ने एचएफएल का, वो गलत किया था, क्योंकि जिस हिसाब से कर दिया, कुछ जगह छोड़ दिया, कुछ जगह है 4 मकान के बाद एचएफएल नहीं है, कुछ मकानों के बाद है, तो उसका प्रयास कर रहे हैं हम लोग, जरूर छूटेगा। अभी बेसिक लास्ट में ग्रीन ट्रिब्यूनल में लोग लड़ रहे हैं काफी तेजी से दिल्ली में, और वहां पे बड़ा इजी वे में चल रहा है। सरकार भी चाह रही है, सरकार के अधिकारी भी चाह रहे हैं, और मुझे तो ऐसा भी लगता है जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी दबाव है कि उसको किसी तरह सल्टाया जाए, क्योंकि कोर्ट का मैटर है, इसलिए इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो हमें इन लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, ये सबको मालूम होना चाहिए कि हाँ, इनको कभी भी हमारी जरूरत पड़ सकती है। जब तक हमारे पास ये डायरेक्टली नहीं होगी, और दूसरी बात और तो इसमें महिलाएं दिखती हैं, जैसे कि जब हम नवरात्र का कार्यक्रम करते हैं तो हम उन्हें बुला सकते हैं, हमने जितनी वो अभी कितनी 50-60 महिलाएं आती होंगी हमारे कार्यक्रम में, लेकिन जब हम प्रयास करेंगे तो ये महिलाएं और ज्यादा कर जाएंगे। और चलाने के लिए अर्थ की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है, और सक्रिय कार्यकर्ताओं के बिना कोई भी संस्था कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। और हमारे पास दोनों है, अर्थ की जहां तक बात है, शायद हम समझते हैं रविंद्रपुरी कल्याण समिति पूरे हिंदुस्तान की अकेली संस्था होगी जिसका हर सदस्य 50 करोड़ का मालिक है। शायद कोई छोटी बड़ी संस्था नहीं है, हर सदस्य 50 करोड़ का एक मालिक है, तो हम इसको कम करके नहीं आंकना चाहिए, और इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। भविष्य में काफी योजनाएं बनाई भी हुई हैं, तो हम चाहेंगे कि संस्था से ज्यादा लोग जुड़े, सदस्यता सक्रिय है, जुड़ना चाहता है, तो वहां पैसा प्रॉपर्टी नहीं है, वहां हमें एक वैल्यूबल आदमी चाहिए। और हमारी कॉलेज में एक से एक शिक्षाविद हैं, एक से एक डॉक्टर हैं, ये लगभग सारी बुद्धिजीवियों की कॉलेज है, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, तो हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि हम लोग बचपन से ही इस कॉलेज में रहे हैं, तो एक ऐसा अटैचमेंट है कि लगता है कि अब हम एक उतावले हैं कि इसके लिए क्या किया जाए। तो सभी लोग हैं कि अपने आसपास के लोगों को सदस्य बनाएं, जो भी मेंबरशिप आदमी स्वेच्छा से देते हैं, क्योंकि तमाम मीटिंग, और जैसे आज आप इस मीटिंग में आए हैं, शायद 1 घंटे का कार्यक्रम आपको लग रहा होगा, लेकिन जो इसके आयोजक ने पूछी, उन्होंने 1 महीने से इसकी कितनी तैयारी की। जो भी मीटिंग होती है, इसमें सबसे बड़ी अब तक की खासियत यह है कि अगर 10 बजे का समय लगता है तो लगभग 10 बज के 5 मिनट तो हमेशा से मीटिंग शुरू हो जाती है, और बड़े महत्वपूर्ण अच्छे सुझाव आते हैं। देना रहते हैं, मुझे लगा कि किसी नागरिक को चोट न लग जाए, तो मैंने 112 पर फोन कर दिया। साहब 10 मिनट के अंदर 2 तरफ से गाड़ियां पुलिस की तुरंत पहुंच गई, क्विक एक्शन लिया, और वो सबसे अच्छी तारीफ थी कि दूसरे दिन लखनऊ से फोन आया कि साहब आपने फोन किया था, आप ये रिव्यू दीजिए कि जिस आदमी को भेजा गया था, जो पुलिस वाले थे, वो आपकी समस्या को सुलझाने में सक्षम थे कि नहीं, और उनकी पर्सनैलिटी, उनकी ड्रेस, उनके आचरण के बारे में डिटेल ली है। तो हम चाहेंगे कि भाई जो हम लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत बढ़िया प्रयास है, और समय समय पे सुझाव देते रहिए, क्योंकि अमूमन सुझाव के नाम पे ये आता है मेरे घर की नाली बंद है। अब आप बताइए कि अध्यक्ष जी इस नाली को कैसे खोले। मतलब आप अगर सारे प्रयास कर चुके हैं, उसके बाद जितना समय हमारी संस्था को देते हैं, भाई हमारे उमाशंकर जी हैं, तमाम संस्थाओं से जुड़े भाई मनोज शाह जी हैं, ये संस्था को इतना समय देते हैं कि मेरे ख्याल से शायद इन्होंने कभी किसी और संस्था से जुड़े नहीं दिया होगा। अभी भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हर वक्त रविंद्रपुरी के सुझाव देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो
धन्यवाद की कड़ी तो मैं भाई अमित जी से ही कहूंगा कि भाई धन्यवाद है कि आप जैसे मनोज जी जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी का धन्यवाद क्योंकि बहुत ज्यादा इन्होंने संस्था के लिए मेहनत की है। हमारे अध्यक्ष जी तो धन्यवाद के पात्र हैं और डॉक्टर मोदी शाह हैं, ये बराबर समय पे सक्रिय लेके सारे सुझाव देती रहती हैं। अमिता शाही जी हैं, रेगुलर इनकी अगर अटेंडेंस देखा जाए तो हर मीटिंग में 100% रहेगी। इधर बगल से गोस्वामी स्कूल वाले भी पूरा फिट हैं और इधर से जो है पाठक की क्या, उधर से की क्या से अगल बगल सब पूरा आके पढ़ा। जबकि मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के खुद अपने हाथ से झाड़ू के दरवाजे पर लगाता हूँ। कल्लूबिया 93 के हो गए। कल्लूबिया बहुत बढ़िया केक लाए हैं आप, हो गए 36। इस वक्त हमारे साथ हैं रविंद्रपुरी कल्याण समिति के अध्यक्ष अनुज डिडवानिया जी। डिडवानिया जी, एचएफएल बहुत बड़ा मामला है और ये बीडीए से अप्रूव कॉलोनी है। इस एचएफएल के नाम पर जितना सोशल मीडिया के लोग यहाँ कर रहे हैं, इससे आप वाकिफ हो गए। कुछ एक सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर आरटीआई लगा वसूली कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान आप कैसे, बहुत बड़ी समस्या आपकी है। ये समस्या बहुत बड़ी है और बहुत विकराल रूप ले रखी है, जिसके लिए सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये अदालतों में चली गई है इसलिए ये उसी मकर जाल में फंस गई है। अभी लास्ट में ये एनजीटी को प्रेषित कर दी गई है, जहां हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये हट जाए। हमारे वीसी महोदय वाराणसी विकास प्राधिकरण के लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, जिसका परिणाम था कि आपने देखा होगा रामनगर क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र में को हटा दिया है। तो हमको लगता है कि अब समय नहीं लगेगा, 6 महीने बाद हम लोग का सबका नक्शा पास होने लगेगा, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत हम लोगों को अब नहीं आएगी। अनुज जी, आप रियल एस्टेट कारोबारी हैं, सूबे की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो क्या भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो चुका है रियल एस्टेट कारोबारी होने के नाते? पूरा प्रयास हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त रहे। हर जगह पांचों उंगली बराबर नहीं रहती, कुछ है लोग उसको मुक्त नहीं होने दे रहे हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण के बारे में बात करना चाहते हैं। वहां के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि आज हमारे वीसी महोदय, आप लोग तो बराबर उनसे मिलते हैं, ऐसा वीसी बहुत वर्षों के बाद हम लोग को मिला है जो बहुत ईमानदारी के साथ हम लोग की छोटी छोटी समस्याएं सुलझा रहा है। कोई भी समस्या हम लोग भेजते हैं, तो सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। जैसे रविंद्रपुरी में कोई निर्माण हो गया, हाँ, पहले निर्माण होने दिया जाता है, तो उस निर्माण को तोड़ने की बात की जाती है। इस पर सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए कि आप वीसी साहब से क्या संदेश देना चाहेंगे इस रविंद्रपुरी के लिए? अगर निर्माण हो गया तो उसको तोड़ेंगे तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो निर्माण हो चुका है, जिनका हो चुका है, जिनका पूरा हो चुका है, अगर नियमानुसार है तो उसको कंपाउंडिंग कर दिया जाए, जिससे किसी की आर्थिक क्षति न हो। लेकिन वो तो एचएफएल तो कहेंगे आपने इलीगल निर्माण किया है। उसके लिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं सभी, ऐसा नहीं है कि वीसी साहब वेट नहीं कर रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एचएफएल हटे और सब निर्माण हो, जिससे कि प्राधिकरण की आय हो। अभी हम आपको बताएं कि अभी 2-3-4 दिन पहले जो कंपाउंडिंग रोक दी गई थी, एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग वो भी अब लागू हो गई, लखनऊ में लागू हो गई, गाजियाबाद में लागू हो गई। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे आदरणीय वीसी साहब उसको वाराणसी में भी जल्दी लागू कर देंगे, उससे भी बहुत बड़ी समस्या का हल हो जाएगा और विकास प्राधिकरण को एक बहुत बड़ी आय हो जाएगी। क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।